बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ पहले पाबंदी लगाई थी कि वो किसी भी केस में हिस्सा नहीं लेंगे जो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के हवाले से होगा, और जो सोमवार से शेड्यूल भी जारी किया गया है केसेस का, किसी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और उन्होंने फिर एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या कहा है उस हवाले से आपको बताता हूँ, और साथ ही आपको बताता हूँ बड़ी हैरान कन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है अमेरिका से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडी की रिपोर्ट है इसराइल के हवाले से, वो भी आपको उससे भी आगाह करता हूँ। तो बात करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से एक ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो तरक्याती फ़ंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, वो फ़ैसला जो है मीडिया को जारी किया गया है, मगर उस फैसले की कापी मुझे नहीं भिजवाई गई है। एक और जज को कापी ज़रूर भिजवाई गई है, मगर मुझे नहीं भिजवाई गई। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे इख्तिलाफी नोट लिखने का भी मौका नहीं दिया गया, जो कि इंतहाई गलत है। और इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये बात की है ख़त में कि जी ये बताया जाए कि मुझे इसका जवाब दिया जाए, मुझे इस फैसले की कापी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि जो फैसला था वो जारी हुआ था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जो केस था अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फ़ंड देने का, और उसी हवाले से जो है फैसला जारी किया था, और ये कहा था कि जो वज़ीर आज़म का बयान है वो जवाब है, वो इंतहाई मुदल्लल है और इत्मीनान बख्श भी है, लिहाजा जो केस है वो बंद किया जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ारत ख़ज़ाना ने बयान जमा कराया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी अरकान को तरक्याती फ़ंड जारी नहीं किए गए हैं। जब ये समाअत हो रही थी उसी दौरान ही ये बात सामने आई थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से भी कहा गया था कि जी व्हाट्सएप पर कुछ दस्तावेज़ात भी उन्हें मसूल हुए हैं। तो वो एक अलग सी बहस भी चल रही है कि जाली व्हाट्सएप वाली अदालत या असली व्हाट्सएप वाली। तो ये भी कहानियाँ जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, पर हम जो है उस केस के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे जो ख़त है। अब ये मैं आपको बता दूं कि मीडिया को सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई फ़ैसला जारी नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो फ़ैसला है वो अपलोड कर दिया जाता है, और वहाँ से फ़ैसला जो है डाउनलोड करके जो रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने दफातर में देते हैं और उसकी खबरें बना के वो चलाते हैं कि ये जो फ़ैसला है वो जारी किया गया है। जारी करने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि फ़ैसले की कापियाँ जो है वो रिपोर्टर्स तक पहुँचाई जाती हैं, बल्कि जो PR विंग है सुप्रीम कोर्ट का, वो उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उसी के ऊपर ही चढ़ाता है, और वहाँ से फिर जो उस फैसले के हवाले से जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उठाए जाते हैं और उसकी खबरें बनाई जाती हैं। तो ये जो बात है, हवाला ये भी दिया जाता है कि जी भारत का भी हवाला दिया गया कि भारत में भी ऐसा होता है, और बड़ी बहस चल रही है और हर कोई यही कह रहा है कि ये एक रूटीन मैटर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मीडिया को ख़ास तौर पे ये फैसला जो है वो भेजा गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान ही ये रिमार्क्स दिए थे कि क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म के हवाले से जो केसेस हैं उस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा को इन बेंचेस में नहीं बैठना चाहिए, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जजेस ऐसे केसेस की समाअत में खुद ही इनकार कर देते हैं, वो नहीं बैठते कि जी उनके साथ तनाज़ा हो जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि वो इस केस में नहीं बैठते, क्योंकि इनके खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया गया था, जिसकी वजह से ये बात की जा रही है। अब नाज़रीन, दूसरी बात करते हैं, अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और बड़े हैरान कौन उसमें इंकशाफात हैं। वो रिपोर्ट जो है वो जारी की है इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ ने। उसमें उन्होंने इसराइल के हवाले से और यहूदियों के हवाले से ख़ास तौर पे बात की है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं
ان میں اسرائیل پر پابندیاں لگاؤ، اسرائیل جو ہے وہ ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے جو بینرز ہیں، نعرے ہیں، وہ بھی درج ہیں۔ یہاں تک کہ جو مختلف یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں وہ اپنے آرٹیکل بھی چھپواتے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور جو اسرائیلی ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی نہ تو کوئی زمین ہے، نہ ہی آپ کا کوئی ملک ہے، آپ دنیا کے ہر ملک سے نکالے گئے ہو اور ایک زمین پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کو تشبیہ جو ہے وہ یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے جو نازی تھے ان سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں، اور جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ان کو شریک نہیں کیا جاتا۔ صرف طالب علم نہیں بلکہ پروفیسر کی حد تک بھی یہ مہم جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، اور بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر امریکہ میں پابندیاں لگائی جائیں اور اسرائیلی سرمایہ کاروں کو بھی وہاں پر اجازت نہ دی جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل ہے اور یہودی جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنے کام کراتے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف عام یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے، جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی یہ چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ جو ہوا تھا امریکی سیاہ فام کا، اور اس کے بعد بھی یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا سلسلہ ہوتا ہے اسرائیل کے جو طلبہ ہیں اس میں ان کو شامل نہ کیا جائے۔ کوئی بھی امریکی جو طالب علم ہے وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوگا جو کہ اسرائیل کے حامی ہیں یا یہودیوں کے حامی ہیں۔ تو یہ جو ایک حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر بڑا ہی امریکہ میں امریکی حکومت تک یہ بات پہنچی ہے، اور اس پر بڑی غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، کہ یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہے کہ خود امریکہ جو کہ ہر معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ابھی اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ نے کردار ادا کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا، اس حوالے سے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود خود امریکہ کے اندر جو ہے اسرائیل کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، اور یہ نفرت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے آگے جا کے بڑا بھی مسئلہ بن سکتی ہے۔ مگر جو یہ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کی، وہ واقعی ہی خوفناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ کس طریقے سے جو اسرائیلی ہیں اب امریکہ کے اندر ان سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے وہ جگہ جگہ بینر بھی لگاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسرائیلی یا یہودی جو طلبہ ہیں ان کو اپنے ساتھ بھی نہ بٹھائیں، نہ ہی ان کے ساتھ کسی بھی غیر نصابی جو سرگرمی ہے اس میں حصہ لیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی دو سٹوری، یہ آپ سے آج میں نے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔